तो साथियों गुड इवनिंग। वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले कल फ्राइडे को कैसा रह सकता है मार्केट और राशिफल और लेवल्स। तो साथियों बात करेंगे वीडियो में कि आज के लिए हमने क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में, लेवल्स और राशिफल। सबसे पहले जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखो ये एक अकेला चैनल है जो पीछे का हिसाब देता है हर रोज आपको कि कल हमने क्या बताया था, सही है तो सही बोल देंगे, गलत है तो गलत बोल देंगे, ठीक है। बाकी आपको पीछे की कोई बात ही नहीं करता। तो मैंने आपको दोनों साइड का बताया था, मार्केट दोनों साइड ही रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं आज की। सबसे पहले मैं जो आपको लेवल्स डालता हूँ फ्री वाले चैनल पे, आप देखो उसमें पहला सपोर्ट 312 था और मार्केट 311 तक गया है, वहीं से सपोर्ट मार्केट ने लिया। इसके बाद ये वाला अगर टाइम देखोगे आप तो अभी आपको पता लग जाएगा, बढ़िया था। मार्केट वहां गया, वहां से ऊपर गया है और क्लोज हुआ है 395 पे, ठीक है। तो देखो ये मार्केट के अंदर ना अभी बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। जो लास्ट में जो क्लोजिंग होती है वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अगर आप इस ड्रामा को पकड़ रहे हो तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। ड्रामा ये है कि पिछली बार भी सेम हुआ था कि लास्ट के 3:25 पे 5 मिनट की कैंडल में 6 गुना पैसा हुआ था। इस बार भी 6 गुना हुआ है। आप चार्ट पे जाओ, अभी बंद नहीं हुई है, 77,800 सेंसेक्स की 77,800 की कॉल देखो, 50 रुपये की कॉल 280 रुपये पे क्लोज हुई है। जैसे ही मार्केट 3 बजा और मार्केट ने जंप लिया, सेंसेक्स जो है जहां था वहां से 100-150 पॉइंट ऊपर हो गया और वो लोग पहले से ही खरीदना शुरू कर देते हैं, तो वो कैंडल सीधी चलती जाती है सीधी, और लास्ट में जो 10 मिनट बचते हैं आपके, वो 10 मिनट में 3:30 के बाद में वो प्राइस वहीं स्टेटिक हो जाता है, न 1 रुपया बढ़ता न 1 रुपया घटता। सेम 2 बार से हुआ है। तो आप ये चीज को ध्यान रखो कि वो जो लास्ट के 5 मिनट हैं उनमें क्या कार्रवाई हो रही है। मतलब पूरे दिन का निचोड़ वहां पे निकल गया। आप 5-5, 10-10 पॉइंट के लिए भागते रहते हो, वहां 50 रुपये से 280। आप लोग देख लो 77,800 की सेंसेक्स की कॉल। दूसरा मैंने आपको बोला है कि स्टॉक पे ध्यान दो, स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज देखो आज मतलब 400-500% उनकी कॉल बढ़ गई। मतलब 100 रुपये की चीज 400-500 ऐसे हो गई, 8-8.5% बढ़ी है। मतलब आप हर रोज अगर देख रहे हो मार्केट को तो 3-4 स्टॉक ऐसे चल ही जाते हैं जो आपको पैसा देने के लिए तैयार है। आप स्कैनर लगाओ, जो भी लगाना है, जैसे भी लगाना है, जो विधि लगानी है लगा के वो स्टॉकों को पकड़ो। या बहुत सारे तरीका है कि एक दिन पहले भी सर्च करके रख लो 2-3 स्टॉक कल के लिए कि हमें ये इन पे काम करना है, जो बढ़ेगा पहले। तो ये चीज पकड़ रहे हो, ठीक है। मार्केट चल नहीं रहा, पिछले 6-7-8 दिन हो गए जब से ये आया है, मार्केट चलने को तैयार नहीं है। अब कैसे चलेगा, क्या होगा, वो परमात्मा जाने। देखो कल से एक राहत भरी खबर ये हो सकती है कि देव गुरु बृहस्पति अस्त थे उदय हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मार्केट के लिए, ज्योतिष के लिए, या ये बहुत बड़ी अच्छाई है। जिनकी मीन राशि थी, धनु राशि थी, उनके लिए अच्छा है। या बहुत सारी राशियों में योग कारक जो 3 त्रिकोण के स्वामी होते हैं, मंगल, सूर्य, बृहस्पति होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी लगन है उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध अस्त हो जाएंगे।
कल बुध अस्त हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशर या इनके वैदिक के मुताबिक वो लोग 2-1 दिन पहले ले लेते हैं कि सूर्य गुरु उदय हो गए, लेकिन जो डिग्री वाइज बैठता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में वही एक्यूरेट काम करता है। ठीक है, कि इतनी डिग्री इनका गैप जब ये होगा तो ये उदय हो जाएंगे। तो कल से बृहस्पति उदय हो रहा है, मंगल बुध अस्त हो जाएंगे। तो कल ये एक योग शुरू हो जाएगा। नवांश में जाके देखोगे तो मंगल गुरु का भी राशि परिवर्तन योग है, वो भी अच्छा है। ऐसे कई योग बन रहे हैं जो मार्केट के लिए ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई नहीं है तो एक है कि कल जो है शुक्रवार है और शुक्र का ही नक्षत्र है और शुक्र नीच राशि में, वो थोड़ा सा टालम टोल करेगा। ओवरऑल मार्केट को ऊपर की साइड में रहना चाहिए। अभी तक मार्केट ने कल अमावस्या थी, रात को थी, रात का देख लो, आज के लो और हाई भी काउंट कर लेना, वो इसी के अंदर देखो। ये अगस्त वाला है 473 हाई था, आज का है 431, 40 पॉइंट हम उसके नीचे रहे। नीचे 266 था, 310 लगाया, 50 पॉइंट हम ऊपर रहे। तो मतलब रेंज हमारी घट गई। रेंज देखो तो लोअर हाई 120 पॉइंट था, कल का जो लोअर हाई है वो 210 पॉइंट था। ठीक है, तो हम उसी के अंदर रहे। अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि हम किस साइड चलने के लिए तैयार हो रहे, लेकिन गुरु के उदय होने से इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु ये लगाया हुआ था, अस्त थे, उदय हो जाएंगे। मरकरी उदय थे, अस्त हो जाएंगे। तो ये वाले कल 2 योग बनना है मार्केट के लिए। ठीक है, मैंने ये लेवल आपको लिखे हुए हैं। अब हम 430 440 के ऊपर जाएंगे जब ही मार्केट ऊपर जाएगा। ये भी आ गया 430 के नीचे हमें क्लोज होना, मतलब बोल रहे थे उसके नीचे। अगर कल और इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर हम लोग 220 या 24,000 के आसपास चल देगा मार्केट। अगर कल हम इसके, मेरा मानना ऐसा है कि कल हम इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। आप देखो पिछले कितने दिन हो गए मार्केट ऊपर ही नहीं, वही रूटीन बनाया हुआ है। पहले नीचे जाता है आराम से, पुट में पैसा ले लो, नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ जाता है। तकरीबन यही कर रहा है पिछले 8-7 दिन से मार्केट। हमारी संडे को बात हुई थी कि आईटी इंडेक्स 32,050 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मार्केट नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी का मैंने बताया था 58,200 के ऊपर नहीं जाता मार्केट, 600 के ऊपर नहीं जाएगा। तीसरा ये लेवल था। तो मैंने आपको 3 चीज बताई थी, 3 में से एक भी चीज नहीं हुई। अब इंडेक्स अगर 31,050 के नीचे चला जाता है, आईटी इंडेक्स, जो जाने की संभावना बहुत कम है, तो मार्केट फिर गिरावट आ सकती है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ऐसा होता हुआ अगर आपको दिखता है तो ये कार्रवाई आपने करनी है। मतलब कुछ न कुछ तो आपका रेफरेंस हो कि भाई जिसकी वजह से हम काम करें। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हो गए। कुछ आदमी ज्योतिष के ऊपर बैठे रहते हैं, बोला आपने तो बोला था तेजी होगी। अरे तेजी बोली, उसके साथ ये भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद लेवल भी तो मैं डालता हूँ। भाई मार्केट को देखो, 10 दिन हो गए, कितना गिरा? कुछ नहीं गिरा, 250-300 पॉइंट, वहीं 400 पे खड़े हैं यार हम। भाई ऊपर 600 650 मान लो, यहाँ हम 400 पे, कल ऊपर बंद हुए हैं, मतलब 400 कुछ पे बंद हो रहा है, कभी 450 पे, और कौन सा गिर रहा है मार्केट। मतलब ओवरऑल ये दिमाग लगाओ कि पैसा दे नहीं रहा मार्केट। ठीक है, टाइम आपके ये कल वाले ही रहेंगे, जो कल के दोनों टाइम थे वही फ्राइडे को भी हैं। अभी बात करते हैं राशिफल की। सिर्फ धनु राशि कमजोर है, बाकी राशि ठीक है। उसके 2 पॉइंट है। मेष राशि के 4.5 है, वृषभ के 5 है, मिथुन राशि 4.5,
कर्क राशि 5, सिंह राशि 4, कन्या राशि 3.5, तुला राशि 4.5, वृश्चिक राशि 3, मकर के 3 और कुंभ राशि के 4.5 और मीन राशि के 4 पॉइंट। तो ये बनता है आपका राशिफल कल 14 अगस्त का, दिन शुक्रवार का। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स अभी शुरू होने वाला है। हमारे पास एक सीट खाली बची हुई है, जिसने करना है, जो इंटरेस्टेड रखता है वो कर सकता है, और किसी ने कुंडली चेक करानी है किसी भी टाइप की, वो करा सकता है। अरे 1000-1100 में आज से 5 साल पहले 6 साल पहले जितना लेते उतनी लेते हैं। ये बताने का मतलब है, अगर आपने एक सर्वे देखा होगा टीवी पे जो अभी दोबारा से आया है कि 25% मार्केट में ट्रेडर कम हो गए। लॉस तो बढ़ा है पहले से, एवरेजन देखो तो 1.25 लाख के 1 लाख कुछ था, वो 1.25 लाख के करीब हो गया। तो ओवरऑल अभी भी लॉस बढ़ा है ट्रेडर का, और 20% के करीब करीब ट्रेडर कम हो गए मार्केट में। जो स्ट्रेंथ है, मार्केट चलता नहीं या उनको लॉस होता है, लॉस होने वाली बात ही है अगर मतलब पेशेंस या ये नहीं है। दूसरा, मार्केट भी पिछले देखो तो उतना बढ़िया नहीं चल रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट सही है, बताने वाले भी ठीक हैं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। जहाँ सेल ऑन राइज का मार्केट था 1 फरवरी से 12 अप्रैल 500, 600, 700 कितना गिरता था रोज़, वहाँ पे हम लोग कॉल लेके जा रहे थे। मैं रोज़ बोलता था भाई सेल ऑन राइज है, आपको 16-17 मैंने लिख के दिखा दिए थे। और अभी भी जब मार्केट बाई ऑन डिप्स है या ऊपर का है, मैं आपको ये चीज़ लिख के दिखा दूंगा। मतलब एक उसमें लिख देंगे कि भाई देखो नीचे से इतना गया, जब से इतना गया, जहाँ हमारी डेट ख़त्म होने वाली होगी वहाँ पे आपको दिखा देंगे, देख लो। तो अभी हम वो चीज़ समझ नहीं पा रहे। ये चीज़ वीकली में संभव नहीं है पैसा कमाना। जो अभी प्रेजेंट का मार्केट है, आप कम से कम 20 दिन आपके पास ट्रेड के होने चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। और आप खुद देख लेना।